चंपा तू हमार बात सुन, अब तो रखे काम करे की जरूरत नहीं है। तो मूवी का टाइटल है हम हैं सासू जी के रानी और सासू समझ रही है बहू को नौकरानी। हमार घर में मर पतो आ गई बिया, आज से ही घर के सारा काम हुए है करी। अब देखो मुझे नहीं पता कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन सा सस्ता माल फूक के टाइटल डिसाइड होता है, और वैसे इस भोजपुरी मूवी का नाम भी मतलब कोई सस्ता सा माल फूकने के बाद ही डिसाइड हुआ है। तो अगर बात करें इस ट्रेलर की, तो इस ट्रेलर में दिखाया गया है एक दुखियारा बाप जिसकी दो बेटियां। अब बड़ी बेटी ने तो ससुराल में दुख सुख काट के अपना जीवन काट रही है, लेकिन कैसे एक बाप अपनी बड़ी बेटी की तरह अपनी छोटी बेटी के ससुराल में लाइफ को नहीं देख सकता, इसलिए वो अपनी प्रॉपर्टी बेच बाच के अपनी बेटी की सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी करवा के उसे खुशी देखना चाहता है। लेकिन कैसे वो छोटी बेटी भी 51 लाख उसको दहेज देने के बाद भी कैसे उसके ससुराल में उसको नौकरानी की तरह ट्रीट कर रहे हैं और किस तरीके से उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, और इस जुल्म का कैसे वो जवाब देती है और अपनी बड़ी बहन की तरह वो दुख सुख ना काट के कैसे वो दुख सुख का डंडा अपनी सास और अपने ससुराल वालों के अंदर डालती है, उसी चीज की कहानी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, क्योंकि इतने % लोग वीडियो को सिर्फ देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर तुम भी इन्हीं में से हो तो मेरे भाई कर दो यार, तुम्हारा क्या ही जाएगा, बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई वीडियो बनाने में, समझा करो। तो आरके जी भोजपुरी मूवीज यूट्यूब चैनल पे एक भोजपुरी मूवी का ट्रेलर आया है जो 3 मिनट 22 सेकंड का है, जिसका नाम है हम हैं सासू जी के रानी। जहां कैसे सासू जी अपनी पतों को रानी तो नहीं समझ रही, लेकिन कैसे उसके आने के बाद नौकरानी को छुट्टी दे रही हैं, उस चीज की कहानी आपको डिटेल में देखने को मिलेगी। हमार घर में मर पतो आ गई बिया, आज से ही घर के सारा काम हुए है करी। जहां कैसे दो बेटियां जिनकी मां नहीं है, एक दुखियारा बाप है जिसके रोल में आपको देखने को मिलेगी अमित सिंह की दुखियारे बाप के रोल में एक्टिंग, मतलब सच में उनकी आंखों से आंसू बहना। वैसे ट्रेलर में तो काफी अच्छा लग रहा है, जब मूवी आएगी तब पता चलेगा कि कितनी एक्टिंग अच्छी बिखेरे हैं, और कैसे एक दुखियारा बाप अपनी बड़ी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के बाद कैसे छोटी बेटी की जिंदगी बर्बाद करता है, और पैसे के लालच या घर परिवार बेच के 51 लाख जमा करके अपनी छोटी बेटी की जिंदगी बसाना चाहता है, लेकिन वो जिंदगी कैसे बिगड़ जाती है और कैसे दहेज के लोभियों या दरिंदों के हाथों में फंस जाती है, इसी चीज की कहानी है। अरे हम तो ऐसा हूँ गरीबन पे भरोसा ना करीला, दरिद्र। वहीं सास के रोल में आपको जे नीलम, जिनकी हरामी सास वाली एक्टिंग आपको हर मूवी में इंस्पायर तो जरूर करती है, और सच में जे नीलम की एक्टिंग आपको हर मूवी में बहुत ही मजेदार लगेगी, और इस मूवी में भी वो कैसे हरामी सास का रोल प्ले कर रही है, इस चीज में आप उनका नाखून भी नहीं छू सकते। और देखो जे नीलम अपनी पर्सनल लाइफ में कितनी हरामी और कितनी अच्छी है इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मूवी में उनको देखने के बाद आपका खून जरूर खौल जाता है कि अगर तुम्हें ऐसी सास मिल जाएगी ना तो तुम तो सुसाइड करना ही सबसे पहले चुनोगे। वहीं कैसे इस मूवी के ट्रेलर में ये दिखाया गया कि बड़ी बेटी ने तो अपने ससुराल में दुख सुख काट के अपने जीवन को जी रही है, लेकिन छोटी बेटी बिल्कुल वैसी नहीं है, कितनी हरामी है, और कैसे हरामी लोगों का उपाय कैसे किया जाता है, उस चीज में आपको संचिता बनर्जी की एक्टिंग अच्छी लगेगी। दुख में दुखियारी और हरामी पने में हरामी पना, मतलब अगर साफ शब्दों में समझो तो जैसे को तैसा। तो कैसे संचिता बनर्जी को जे नीलम एक कमजोर लड़की समझ के उनके ऊपर जुल्म कर रही है, और कैसे संचिता बनर्जी अपने आप को कमजोर ना दिखा के कैसे ससुराल वालों को सीधा किए हुए लगी है, और इतना पैसा देने के बाद कोई गुलामी करे मेरे भाई, मतलब ये तो बात पचती ही नहीं है। और वैसे ही ये बात संचिता बनर्जी को भी शायद इस मूवी में पचने वाली नहीं है, और इसीलिए अपने ससुराल वालों को डंडा बराबर की है। और देखो ये तो मेरा ओपिनियन है, आज के टाइम में अच्छे लोगों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। जैसे मुझे ही देख लो, इतनी मेहनत करने के बाद भी यूट्यूब कैसे मेरी गांड मार रहा है, और देखो किस हिसाब से स्ट्राइक पे स्ट्राइक दे रहा है, और चैनल मोनेटाइज तक नहीं होने दे रहा है। मेरे भाई अगर तुम कुछ कर सकते हो तो मेरी हेल्प कर देना। और वैसे ही संचिता बनर्जी अपने ससुराल वालों को डंडा की हुई है, जैसे मैं यूट्यूब में डंडा किया हुआ हूँ, हर वीडियो अपलोड करते रह रहा हूँ, वैसे ही संचिता बनर्जी इस
उस मूवी में चक्कू डंडे इन सभी चीजों से लेके अपने ससुराल वालों को की हुई है। तो देखो चाहे कुछ भी हो, भोजपुरी इंडस्ट्री में अब लड़कियां अपना स्टैंड तो ले रही हैं, खुद के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। और लड़की वही है, आज के टाइम में लड़कियों को कुछ सिखाओ ना सिखाओ, पढ़ाओ या लिखाओ ना लिखाओ, लेकिन खुद का स्टैंड लेना, खुद के पैरों पे खड़ा होना या गलत के लिए गलत और सही के लिए सही करना, ये चीज आपको सिखानी चाहिए। नहीं, इतना भी नहीं सिखाना चाहिए कि रास्ते पे आके किसी को गाली गलौज करे। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस मूवी के ट्रेलर को लेके, जो ट्रेलर का नाम रखा गया है हम हैं सासू जी के रानी। लेकिन कैसे सासू जी अपनी बहू को 51 लाख लेने, दहेज लेने के बाद भी उसको नौकरानी की तरह ट्रीट कर रही हैं, और इनके एडिटर या जो भी इनके राइटर डायरेक्टर जो भी हैं वो कौन सा माल फूक के ऐसे टाइटल लिखते हैं। मेरे भाई आपको आइडिया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपने ये ट्रेलर नहीं देखा है तो आरकेजी भोजपुरी मूवीज यूट्यूब चैनल पे जाके आप इस ट्रेलर को देख सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो, रिव्यू वीडियो देखना पसंद आता हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसे ही रिव्यू। तो हम मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।